आधार पर वो आज अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए आए हैं। बिल्कुल दिव्या, देखिए हमारे साथ इस समय कुछ इस तरह के जो जिनको कहते हैं ना नव मतदाता, ये नव मतदाता हैं। आप ये एमबीबीएस कर रहे हैं अम्बाला और यहाँ सिर्फ वोट डालने के लिए हैं। बड़ी बात है, मतदान के लिए कोई अगर इससे बढ़िया लोकतंत्र का कोई व्यवस्था या कोई लोकतंत्र की अच्छाई नहीं देखी जा सकती कि कोई नव मतदाता इतनी दूर से मतदान करना है। किन मुद्दों की बात करें रामगढ़, चूंकि रामगढ़ एक ऐसा जगह है जो विकास के लिए पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है, क्या मुद्दे हैं जो इस चुनाव के अंदर देखे जा रहे हैं और जिनको लेकर आप लोग मतदान कर रहे हैं? देखिए, रामगढ़ एनसीआर का हिस्सा है और इसको एनसीआर के हिसाब से डेवलप होना चाहिए। सड़कें, स्कूल, अस्पताल कुछ भी यहाँ से इस तरह का है नहीं। तो अगर वो अच्छा होंगे तो मैं आशा करता हूँ मैंने जिसको वोट दिया है वो जीतें और विकास करें। वही जानना चाहते हैं कि किस विकास के कौन से मुद्दे पे, क्योंकि आप पहली बार आपने मतदान किया है, मतदान के महत्व को कितना तो आप समझ पाए हैं और उसको कितने सशक्त तरीके से आपने यहाँ इस्तेमाल किया? नहीं, मतदान के महत्व को समझते हुए मैं इतनी दूर से यहाँ तक आया हूँ छुट्टी लेकर, और मैं चाहता हूँ कि रामगढ़ का विकास हो, हर तरह से विकास हो। अभी तो बहुत पिछड़ा हुआ है, हर तरह से विकास होना चाहिए। हर तरह से विकास होना चाहिए। दिव्या देखिए, ये आप पढ़ सकते हैं सीधे तौर पर, दिव्यांग सहायक, ये वो अब बालक हैं, छोटे बच्चे, टेंडर एज के बच्चे हैं, जिनको अभी मतदान के बारे में शायद पूरी जानकारी भी नहीं हो और मतदान की ताकत के बारे में भी शायद ये पूरी तरह से उससे वाकिफ ना हो, लेकिन ये ऐसे मतदाताओं की मदद कर रहे हैं जो दिव्यांग हैं या बुजुर्ग हैं जो चल फिर नहीं सकते, मतदान केंद्र तक सीधे। क्या किस रूप में आप अभी तक कितना लोगों की आपने ऐसे मदद की? किस तरह के मतदाता आ रहे हैं जिनको आप मतदान तक लेके आ रहे हैं, मतदान केंद्र तक लेके आ रहे हैं? ये ऐसे बहुत से दाता आ रहे हैं, मतदान तक केंद्र तक लेते जा रहे हैं। जैसे बूढ़े बुजुर्ग विकलांग हो वैसे उनको लेके जा रहे हैं, उनको लेके आ रहे हैं। मतदान आपका तो अभी बहुत टाइम है आपको मतदान करने में, कितना जानते हैं आप मतदान के बारे में? मतदान के बारे में यही है कि वो जीतेगा और वो होगा, बस। सिर्फ ये जीतेगा वो जीतेगा, ये जीतेगा वो जीतेगा से बहुत आगे है मतदान। मतदान में वो ताकत है, जब आप किसी प्रत्याशी को चुनते हो तो आपके यहाँ की विकास की नई इबारत लिखता है। आपको पता है कि जिसको आप जहाँ जीतेगा, कैंडिडेट जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, जिस मतदान डलवाने के लिए, उस मतदान की वजह से रामगढ़ का पूरा विकास हो पाएगा। हाँ, हो पाएगा। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 9th में पढ़ते हैं। आपको किसने प्रेरित किया ये सब करने के लिए, दिव्यांगों की मदद के लिए? हमारे सर ने, इनके सर ने प्रेरित किया दिव्या इनको कि जो दिव्यांग मतदाता हैं, बुजुर्ग मतदाता हैं, ऐसे मतदाता जो मतदान केंद्र तक नहीं आ सकते, ये छोटे छोटे नन्हे अबोध बालक जिनको अभी ये मालूम भी नहीं कि मतदान इनको कब करना है, मतदान का प्रयोग किस तरह से किया जा सकता है, ये उसमें कितनी ताकत है। लेकिन कुल मिला के कहा जा सकता है कि ये जो बूथ संख्या 89 है मतदान केंद्र की, हम और लोगों से भी बात करेंगे, मतदान को लेकर किस तरह के मुद्दे हैं यहाँ अगर बात करें रामगढ़ के? सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का नगर पालिका का, जो बहुत ही मस्ट भी यहाँ की जरूरत है, जिससे और भी आगे का विकास हो। और भी काफी मुद्दे हैं, जैसे अनाज मंडी है, यहाँ की सड़कें हैं, वो सब डेवलप होना बहुत जरूरी है। स्थानीय मुद्दों को लेकर के आप लोगों ने मतदान किया है। महिला मतदाताएं कम दिख रही हैं, क्या कारण है कि यहाँ की कुछ इस तरह की सांस्कृतिक व्यवस्था बनी हुई है कोई, या फिर अभी चूंकि दिन निकला है घरेलू कामकाज करने के बाद? घरेलू कामकाज है, मतलब वो मैडम वो लेडीजों को क्या है कि अभी काम भी है कि घर का रोटी वोटी सब्जी बनाना, अपना काम भैंसों का भी है, खेतों का बाकी भी है। आदि आबादी को यहाँ वो तमाम वो सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं जो पुरुषों को मिलती हैं। सब मिल रही है, वो तो सब मिल रही है। बिल्कुल दिव्या, देखिए यहाँ चूंकि इनका कहना यही है कि महिलाएं इसलिए अभी कम आ रही हैं क्योंकि दिन निकला है, चूल्हा चौका किया जाएगा, घर परिवार ढोर डांगर जो है उनकी तमाम व्यवस्था की जाएगी, उनको कुट्टी सानी करने के बाद आएंगे, मतदान जरूर डालेंगे। बिल्कुल निर्मल, और देखिए ये वो इलाका है जो कि मॉब लिंचिंग के चलते, गौ तस्करी के चलते सुर्खियों में आया था, लेकिन अगर अब हम मतदाताओं की बात को सुने तो विकास ही एक बड़ा मुद्दा मान रहे हैं वो लोग। निश्चित तौर पर विकास को ही बड़ा मुद्दा मान रहे हैं, क्योंकि दिव्या देखिए 5 चीजों की मैं पहले भी कह चुका हूं कि नल, बिजली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये ऐसी 5 जरूरतें हैं एक आम आदमी की, जिनको लेकर के वो तमाम ये चाहता है कि उसके क्षेत्र का जो प्रतिनिधि हो इन तमाम चीजों को मुहैया कराए। लेकिन रामगढ़ इस मामले में मॉब लिंचिंग की बात आपने बहुत बड़ी बात उठाई, क्योंकि यहाँ इस तरह की व्यवस्था है, इस तरह का एक जातीय ताना बाना बुना हुआ है जिसको लेकर के यहाँ इस तरह की चीजें होती रहती है, घटनाएं होती रहती है। लेकिन उन सब घटनाओं को पीछे छोड़ते हुए यहाँ का मतदाता आज मतदान देने सिर्फ इसीलिए आया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और पुख्ता हो। सुषमा, आप चूंकि पहले भी यहाँ आ चुकी हैं रामगढ़, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर मतदाता यहाँ आया है बाहर मतदान करने और वो चाहता है कि तेजी से यहाँ का क्षेत्र का विकास हो?
कई सारे मुद्दे हैं, जैसा कि अभी लोग बता भी रहे थे और आप भी जिक्र कर रहे थे कि पानी एक बेसिक नीड है, सड़क, और आपको बता दें कि नौगावा तक 2 लेन जो है उसको 4 लेन करने की मांग की जा रही है। और अगर हम गोविंदगढ़ के स्कूल की बात करें, सरकारी स्कूल की, तो वहां पर शिक्षकों की कमी एक बड़ा इशू है कि बच्चे पढ़े तो कैसे पढ़े, तो वो एक बड़ा इशू है। साथ ही महिला सुरक्षा की एक बात है, और गौ तस्करी जो आपने कहा कि मॉब लिंचिंग, रकबर की वजह से राजनीति यहाँ की खूब गरमाई थी। रामगढ़, रकबर और राजनीति, ये हर हेडलाइन, हर खबर की, हर अखबार की या हर न्यूज चैनल की बनी थी और पूरे देश में इसकी चर्चा हुई थी। लेकिन इससे इतर गौ तस्करी को रोके कैसे? गौ तस्करी को रोकने के साथ ही साथ इसका कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलना चाहिए किसी को, इसको पॉलिटिकल इशू ना बनाया जाए। इसको लेकर यहाँ की यूथ इस बार बहुत अवेयर दिख रहे हैं, जागरूक दिख रहे हैं। और जैसा कि अभी आपने एक बात भी की थी कि फर्स्ट टाइम वोटिंग के लिए जो पहुंचे, इतनी दूर से अगर आए हैं तो सोचिए कि कितना संजीदा है अपने इलाके को लेकर के। और कई और फर्स्ट टाइम वोटर्स से हमने भी बात की, तो वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। और इन चीजों को लेकर कि गुमराह ना किया जाए, किसी को बरगलाया ना जाए, कट टू कट वादों की बात की जाए, दावों की बात की जाए, मुद्दों की बात की जाए, विकास की बात की जाए और फिर वोट लिया जाए। देखिए सुषमा, यहाँ रकबर मामले के बाद सामाजिक समरसता को बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। हमने तमाम मतदाताओं से बात की, आप भी पिछले काफी दिनों से रामगढ़ क्षेत्र के अंदर सक्रिय हैं। सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए, आदि आबादी को उसका पूरा हक देने के लिए, गौ तस्करी को रोकने के लिए, जो यहाँ कृषि जिसके ऊपर आधारित तमाम यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसको और सुदृढ़ करने के लिए ऐसी कौन सी जरूरतें हैं, ऐसी कौन सी चीजें निकल करके आई है जिनको लेकर के यहाँ के जनता ये चाहती है कि जिसको वो अपने विधानसभा में यहाँ से चुनकर भेजें, वो उन सब चीजों को लेकर बात करें। देखिए, अभी कुछ युवाओं से जब हमने बात की थी, जब यहाँ पर चुनाव प्रचार का जिस दिन शोर खत्म हुआ था उस दिन भी हमने बात की थी कि जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, रैलियां निकल रही हैं, क्या आप इससे खाली प्रभावित होंगे, इन्फ्लुएंस होंगे? उन्होंने बोला नहीं, हमें अपने कैंडिडेट के बारे में ये देखना है कि वो साफ सुथरी छवि है। बिल्कुल निर्मल, तो जनता जो